हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़ आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पहला जो हमारा जो पोर्टफोलियो स्टॉक है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइज़ पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है। इस वीडियो में हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड गाइज़ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, आप कितनी भी न्यूज़ देख लो, आप कितना भी एनालिसिस कर लो या कुछ भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, ठीक है, उससे आपके इन्वेस्टिंग के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। गाइस आपको अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको यहाँ पर चार्ट्स देखने चाहिए, ठीक है। आप फंडामेंटल्स एनालिसिस भी करोगे ना तो फिर भी आपको चार्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि चार्ट्स के बेसिस पर आपकी एंट्री एग्जिट होगी एंड फंडामेंटल्स के बेसिस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक को होल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको आपको चार्ट्स के बेसिस पर ही डिसीजन लेना है इनके बारे में। अब कैसा होता है गाइस, न्यूज़ जब बाहर आती है ना तभी स्टॉक का डाउन ट्रेंड ख़त्म हो जाता है गाइस, ठीक है। स्टॉक के अंदर जो डाउन ट्रेंड होता है ना वो सबसे पहले स्टार्ट होता है न्यूज़ आने से बहुत ज़्यादा पहले। अप ट्रेंड होता है, फिर वो कंसोलिडेट करता है, फिर उसके अंदर डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो वो न्यूज़ आने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हो तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे इस वाले पॉइंट पर, लेकिन जब न्यूज़ आती है ना तब ये स्टॉक यहाँ पर नीचे आ चुका होता है, यहाँ होता है स्टॉक। तब न्यूज़ आती है, तब हम बेचते हैं और वहाँ से स्टॉक अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइज यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी टीम होती है। उनको पता होता है कि पिछले अगले 4-5 महीनों में कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है, अगले 4-5 महीने में क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी के रिजल्ट ख़राब आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता होती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं गाइज। एंड इसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये लेवल को तोड़ दिया है। अगर आप न्यूज़ के बेसिस पर आप वेट करते रहोगे तो आप यहाँ पर लॉस में हो जाओगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको चार्ट्स के ऊपर भरोसा रखना है। चार्ट्स आपको धोखा बहुत कम बार देंगे गाइस। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले पोर्टफोलियो स्टॉक की तरफ एंड उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं गाइस। गाइज अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये चार्ट है गाइज यहाँ पर सीएट लिमिटेड का, एंड ये सीएट लिमिटेड का मंथली चार्ट है। एंड ये मंथली चार्ट होने की वजह से इसके अंदर हमारा जो होल्डिंग पीरियड होगा वो अब 1 ईयर्स टू 2 to 3 ईयर्स होगा गाइस यहाँ पर। ओके, एंड इसके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं 2x 3x एंड मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5x भी हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स, ये स्टॉक खुद हुआ है 5x, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स के ऊपर ही दिखाऊंगा गाइस। ये सीएट लिमिटेड का मंथली चार्ट है। एंड सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सीएट लिमिटेड को क्यों सिलेक्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे। गाइस सीएट ने यहाँ पर 2017 के अंदर 2000 रुपीज़ का हाई लगाया था। ओके, ये जो 2000 रुपीज़ का यहाँ पर हाई लगाया है वो लगाया था, एंड वहाँ से लेकर के स्टॉक ने अपने हाई को क्रॉस ही नहीं किया था। ये अभी हाई जो क्रॉस हुआ है वो अभी हुआ है 2023 के अंदर, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लू बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर। ओके, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के बाद यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट होता है। इसमें होता क्या है गाइज, यहाँ पर जो सारे रिटेल ट्रेडर्स जो लेकर के स्टॉक को फंस गए थे, कोई यहाँ पर फंसा होगा, कोई यहाँ पर फंसा होगा, कोई रिसेंटली यहाँ पर लेकर के फंसा होगा, वो सारे लोग अभी यहाँ पर एग्ज़िट हो चुके हैं। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो सारे इसके अंदर से निकल चुके हैं गाइज। एंड इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो ये 2434 रुपीज़ का है। ये 4 डिजिट में है स्टॉक। ये 4 डिजिट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर बहुत कम रिटेल ट्रेडर होते हैं गाइज इनके अंदर। ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआईज डीआईआईज के पास होते हैं। ओके, मैक्सिमम क्वांटिटी इन लोगों के पास ही होती है इनकी, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि ये इतना बड़ा महंगा स्टॉक है, इसको क्यों लें हम,
ऐसा उनकी सोच होती है, लेकिन वो बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए इसके अंदर रिटेल ट्रेडर अभी नहीं है। सो इसके अंदर से सारे फंसे हुए लोग अभी निकल चुके हैं। तो ये स्टॉक अभी भागने के लिए तैयार है। जितनी भी सेलिंग थी ना गाइस इस स्टॉक के अंदर, वो सेलिंग पूरी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुकी है। देखो यहाँ पर आया स्टॉक, देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी फंसे हुए लोग थे इस डाउन ट्रेंड के अंदर, वो सारे यहाँ पर निकल चुके हैं। उसके बाद में फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पर जितने फंसे हुए लोग थे वो यहाँ पर निकल चुके, यहाँ पर जितने फंसे हुए लोग थे वो यहाँ पर निकल चुके। अभी कौन बचा है? इन्वेस्टर या बड़े बड़े इन्वेस्टर बचे इसके अंदर। सो ये अभी स्मूथली ऊपर जा सकता है कंटिन्यूसली, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ना, एक बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस में सक्सेसफुल पैटर्न बना है, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अभी आप कहोगे सर इसमें तो कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है, ये तो हमें पता ही है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में पता है, सब कुछ पता है। सो आप यहाँ पर इतनी सिंपल चीज़ बता रहे हो, सिंपल चीज़ से ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं गाइस। ओके, सो ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। एंड यहाँ पर इसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो इसको मैं टारगेट निकालेंगे हम यहाँ पर। सो ये पैटर्न के बेसिस पर टारगेट है गाइस। पैटर्न के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक के अंदर 250% की यहाँ पर तेज़ी आ सकती है, यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ पर रख देंगे, ये जितनी हाइट होती है ना उतना आगे हमें रिटर्न्स मिलता है। सो यहाँ पर अगर इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर अगर आप ये 260% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, तो हमारा यहाँ पर टारगेट यहाँ पर होगा 7300 या 200 के अराउंड हमारा टारगेट होगा। ओके, सो ये पैटर्न के बेसिस पर टारगेट है। एंड अगर आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके यहाँ पर अगर ट्रेल करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस है गाइस। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है, सेम वही पैटर्न बना है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यू कैन सी हियर दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड दिस इज ब्रेकआउट। ओके, एंड दिस इज ब्रेकआउट हियर। ओके, सो मार्केट प्राइस तब क्या था, 200 रुपीज़ के अराउंड था। 200 रुपीज़ से ये स्टॉक यहाँ पर 2000 रुपीज़ तक चला गया है गाइस। 2000 रुपीज़ यानी कि 10 टाइम्स 10x रिटर्न मिले हैं गाइस यहाँ पर, 10x। ओके, एंड टाइम कितना लगा है यहाँ पर, 2014 से लेकर के 2017, 3 ईयर्स एंड 10x रिटर्न। कहाँ मिलेंगे गाइस, बताओ मुझे आप। यही सीक्रेट फार्मूला है मल्टीबैगर रिटर्न का। मंथली चार्ट पे आ जाओ। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है गाइस। यही सिंपल चीज़ें हैं एंड यही हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा करके दे सकती है। ये सेम सिनेरियो अभी यहाँ पर बना हुआ है जो यहाँ पर बना था। सो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2x के रिटर्न दिखाए हैं। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे 20 डे मूविंग एवरेज का यूज़ करके, 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करके, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये है हमारा सबसे पहला सीएट लिमिटेड पोर्टफोलियो स्टॉक। इसको आप अपने हिसाब से एनालाइज करना, फंडामेंटल्स देखना, अगर आपको पसंद आए तो अपने हिसाब से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है गाइज। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।